कक्षा 9वीं के विषय संस्कृत में अध्ययन करेंगे तृतीय पाठ का। तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम, गो अर्थात गाय, दोहनम यानी दुहना, गाय को दुहना। गाय का दोहन कैसा, क्या गाय के दोहन से संबंधित इसमें नाटक के माध्यम से बताया गया है। अब हम इसके पाठ का परिचय देखते हैं। एतद् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धतम। यह जो नाटक है ये चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त में इसमें यहाँ इसको संपादित किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है, यह धनवान सुखकाकी च भवितुम इच्छुक है, मास पर्यंतम दुग्ध दोहना एव वीरमति है। जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से मास पर्यंतम यानी महीने भर तक दूध दोहन नहीं करता है। येन मासन्ते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्त दुग्धम एकवारम एव विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत्। जिससे मास के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक बार ही विक्रय करके संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो। यानी वह 1 महीने तक दूध नहीं निकालता है और अंत में दूध 1 महीने के बाद में सोचता है मैं पूरा संचित किया हुआ दूध निकाल करके और एक साथ संपत्ति का अर्जन कर सकता हूँ, यानी एक साथ मेरे को पैसे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा परम मासांते यदा च दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। लेकिन मास के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है तब उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से धेनु प्रहारई रक्त रंजित भवति है। दूध प्राप्ति के स्थान पे वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है, यानी दूध तो उसको मिलता नहीं है, उसके स्थान पे गाय उसको लात मारती है और वह खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् वह समझ जाता है कि दैनन्दिनीं कार्यम यदि मास पर्यंतम समगृहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अब वो क्या समझता है, वे क्या जान जाता है कि दैनिक जो हमारे कार्य है यदि हम मास पर्यंत तक यानी पूरे महीने भर तक यदि उसे संग्रहित करके रख ले या इकट्ठा कर लेते हैं तब लाभ के स्थान पे हमें उसकी हानि ही होती है। जिस प्रकार यदि हम अपने प्रतिदिन कार्य को प्रतिदिन नहीं करके और सोचे 1 महीने बाद में ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें प्रतिदिन करने वाले कार्य यदि कर लेते हैं तो उसका लाभ मिलता है और यदि हम उसको नहीं करेंगे तो हमें क्या होगी, उसकी हानि उठानी पड़ेंगी। तो यही बात हमारे इस पाठ में बताई गई है गोदोहनम में। अब ये नाटक है इसलिए इसमें पहला दृश्य बताया है। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य दिखा रहे हैं। अब उस दृश्य में क्या दिखा रहे हैं, मंच पे हो रहा है तो मंच पे किस प्रकार दिखाई दे रहा है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। अब हमें दिखाई मंच पे क्या दे रहा है, मल्लिका एक महिला है जो चंदन की पत्नी है, नीचे चंदन मल्लिका ऐसा दिया हुआ है और चंदन पुरुष है यानी उसका पति है। मल्लिका मोदक यानी लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ये मंच में हमें दिखाई दे रहा है। ततः प्रविशति
मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तब प्रवेश करता है मोदक के सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन। हम जैसे किसी चीज़ की खुशबू लेते हैं तो ऐसे सांस खींचते हैं, तो इस प्रकार उसमें भी वह मोदक की सुगंध को लेते हुए और चंदन का प्रवेश दिखाई देता है। अब चंदन कह रहा है, आह अरे सुगंधम स्तु मनोहर है, सुगंध तो बड़ी मनोहर है विलोक्य देख करके। अरे अये मोदकानी रचनते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर के। आस्वादयामी तावत, तो इसको मैं स्वाद लूँगा अर्थात मैं चखूँगा। मोदकम घृतुम इच्छति, और लड्डू उठाना चाहता है, लेना चाहता है। मल्लिका आप कह रही है, से क्रोधम, क्रोधपूर्वक। वीरम वीरम, रोक रही है उसको, नहीं लो नहीं लो। माँ स्पर्श, इनका स्पर्श मत करो, इनको छुओ मत। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। अब चंदन कह रहा है, किमर्थम क्रुद्धशी, क्रोधित क्यों हो रही है, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदकानी, लड्डुओं को दृष्टवा देखकर अहम, मैं जिह्वा लोलुप्ता, अपनी जीभ की लालसता को, यानी जीभ के जैसे अपने कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है उसको, तो जीभ के जो लालसता है, जीभ की लोलुपता है, उसको नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूँ। कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके मैं अपनी जीवा को रोकने में, नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। अब मल्लिका प्रत्युत्तर दे रही है, कह रही है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मैं ठीक प्रकार जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये जो लड्डू है पूजा के निमित्त बनाए गए हैं, अर्थात पूजा के लिए बनाए गए हैं। अब चंदन कह रहा है, तही शीघ्र में पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा संपादित करो, यानी शीघ्र ही पूजा कर लो। प्रसादम च देही, और प्रसाद दो। जैसे माता अपने घर में पूजा वगैरह करती है तो फिर अपन प्रसाद लेते हैं, वैसे वो भी कहता है कि पहले पूजा कर लो फिर मेरे को प्रसाद दे दो। अब मल्लिका कह रही है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, यानी यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्व प्रातः, स्व यानी आने वाला कल, तो मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामि, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी, कि वहाँ हम लोग सब जाएंगे और वहाँ पे गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। अब चंदन कह रहा है, सखी भी से, सखियों के साथ, न मया से है, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और ऐसे नाटक करता है, जैसे कोई अपनी सखियों के साथ जा रही है, मेरे साथ नहीं, तो ऐसे थोड़ा दुख का सा नाटक ऐसा करता है वह। अब मल्लिका कह रही है, आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहनी कपिला आदेय है, सर्वः गच्छन्ति, ये अब उसकी सखियों के नाम है कि चंपा गौरी माया मोहनी कपिला आदि सभी जाती हैं, यानी ये सब जा रही हैं। अतः मया सह तवागमस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना औचित्य नहीं है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते
प्रत्यागमिष्यामः। हम सभी सप्ताह के अंत में लौटकर आ जाएंगी। तावत् तब तक गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपाल्यः। तावत् तब तक गृह व्यवस्था, घर की जो व्यवस्था है, वो जो घर के कार्य आदि हैं वो, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय के दूध को निकालने की व्यवस्था, परिपाल्य उसका पालन करना। यानी वो कह रही है कि मैं चली जाऊं तो मेरे पीछे से आपके घर की व्यवस्थाओं को देखना और गाय के जो दूध दोहने की व्यवस्था है उसका भी पालन करना, उसको भी देखना। अब द्वितीय दृश्य देखेंगे। चंदन कह रहा है अस्तु, ठीक है, अच्छा, ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं। गच्छ जाओ, सखीभी से धर्म यात्रा आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो, या धर्म यात्रा आनंदित करो, अर्थात आनंद लो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कुछ का परिपालन करूँगा। यानी उसने जो काम उसको बताए थे तो क्या मैं उनका परिपालन करूँगा, वो काम कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारा जो मार्ग है वह कल्याणकारी हो, यानी जो तुम जहाँ जा रही हो वह यात्रा तुम्हारी शुभ हो, कल्याणकारी हो। पुनः चंदन कह रहा है मल्लिका तू धर्म यात्राई गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दूहने का कार्य करके उसके बाद स्वयं के लिए सुबह का नाश्ते का प्रबंध करूँगा, कि पहले दूध निकाल लेता हूँ, उसके बाद में स्वयं के सुबह के नाश्ते का भी प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके। अब पहले गाय का दूध उसकी पत्नी निकालती थी, तो गायें क्या होती है, आदी हो जाती हैं जिनका दूध निकालता उनके अनुसार। तो उसने भी क्या किया कि अपनी पत्नी तो उसकी चली गई थी, तो स्वयं ने स्त्री के वेश धारण कर लिए। दुग्ध पात्र हस्त है नंदिन्याः समीपम गच्छति, और दूध का जो पात्र था, बर्तन था, वो हाथ में लेकर के और नंदिनी के समीप जाता है। गाय का नाम यहाँ नंदिनी बताया है। उमा, उमा एक बालिका है जो बोल रही है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, ऐसा आवाज लगा रही है। चंदन उमे अहम तो मातुल है, उमा मैं तो मामा हूँ। अब उसने स्त्री वेश धारण कर रखा था तो उसने सोचा है मामी होंगी, लेकिन अब उसने बताया कि मैं कौन हूँ, मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, यानी तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या करूं तुम्हारे लिए ऐसा। अब उमा कह रही है मातुल पितामह कथ्यति ही, कि मामा दादाजी ने कहा है, पितामह अर्थात दादा, तो दादाजी ने कहा है मासा अंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, मास के अंत में यानी महीने के अंत में हमारे घर में महान उत्सव है, कोई महोत्सव ऐसा होगा। तत्र 30 सेठकम मितम दुग्धम अपेक्षते है, वहाँ 300 लीटर, त्रि यानी 3, सत यानी 100, तो 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, यानी उस समय दूध चाहिएगा। ऐसा व्यवस्था भविद्भिः करणीया, ये व्यवस्था आपको ही करनी है। अब चंदन कह रहता है प्रसन्न मन से 30 सेठकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर
दूध सोहनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति ही पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम्हें अपने दादाजी को कहना है, तुम्हारे द्वारा कहना चाहिए, तो अर्थात तुम्हें अपने दादाजी को कहना है। उमा कह रही हैं, धन्यवाद है मातुल, मामा जी धन्यवाद। याम अधुनाम, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। अब द्वितीय दृश्य था, अब आ गया तृतीय दृश्य, क्योंकि उसमें दिखाया उमा का प्रवेश हुआ और उमा का वापस चला जाना। तृतीय दृश्य में चंदन कह रहा है, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिशु गणयत, और अंगुलियों पे गिनते हुए दिखाते हैं, खुश हो रहा है और अंगुलियों पे गिन रहा है, तो गिनते हुए, अहो, अरे, सेटक त्रिशतकानी पयांशी है, 300 लीटर दूध, इस प्रकार कह रहा है। अनेन तू बहुधनम लपश्यसे, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, नंदिनी की ओर देख रहा है। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिके भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन पुनः कह रहे, चिंत्यति, सोचते हो, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, होती है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, दूध की आवश्यकता होती है यानी है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ या दूध निकालता हूँ, तही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो इस समय क्या करूं, प्रश्न अपने आप से ही कर रहा है। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम यानी मैं मास के अंत में पूरे दूध का दोहन करूंगा, ऐसा वह कह रहा है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, अब वो सोचता है कि मैं मास के अंत में दूध का दोहन करूंगा, तो ऐसा करके वह 7 दिन तक उसके व्यतीत हो जाते। इसी तरह वह दूध निकालता नहीं है और गाय को चारा आदि सब कुछ डालता रहता है और 7 दिन व्यतीत हो जाते। सप्ताहांते मल्लिका प्रति आगच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका आ जाती है। मल्लिका, अब वो जब आती है तो मल्लिका कह रही है, प्रविश्य, प्रवेश करके, अब मंच में दिखा रहे हैं कि मल्लिका का प्रवेश हो रहा है। स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागता है, मैं वापस आ गई या मैं लौट के आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए या प्रसाद लीजिए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन जो लड्डू खाता है और बोलता है। अब चंदन कह रहे मल्लिके, मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय या अच्छा निवेदन करता हूँ, तुम्हें अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, एवं इस प्रकार, यह क्या ऐसा पूछ रही हैं, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या हो सकता है, मैं धर्म यात्रा करके आई हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चंदन कह रहा है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवे मासांते भविष्यति,
गांव के प्रमुख के घर में उत्सव मास के अंत में होगा। तो गांव के प्रमुख के घर में मास के अंत में उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेठकम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाएगा, यानी दिया जाना चाहिए, यानी हमारे द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि इनको कह के गई थी वो बहन आइन मल्लिका कह रही है। किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने 300 लीटर की कहा। उसको लगा कि भाई इतना दूध है, तो फिर वो पूछ रही है कि भाई कहाँ से मिलेगा, हमें कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन कह रहा है विचारे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध दुह करके दूध को स्थापित, यानी दूध को स्थापित नहीं रख सकते, तत् सुरक्षित न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी प्रतिदिन हम दूध को दोहन करेंगे और दोह करके अगर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावह, और उत्सव के दिन सारा दूध निकाल लेंगे। कि मैंने अभी तक ये दूध सुरक्षित रखा, यानी उसको दूध नहीं निकाला, उसका दोहन नहीं किया है, और उत्सव के दिन सारा दूध दोह लेंगे। अब मल्लिका कह रही है स्वामी तुम तो चतुरतम है, यानी तुम तो सबसे चतुर हो। अति उत्तम है विचार है, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः। अब दूध दोहने को छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, क्योंकि उसने कहा ये अच्छा विचार है। अब दूध दोहन तो करेंगे नहीं, और केवल क्या करेंगे, इस नंदिनी की गाय की जो है सेवा को हम करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, अनेन जिससे अधिक से अधिक मात्रा में दूध मास के अंत में प्राप्त होगा। कि ये दूध का दोहन नहीं करेंगे तो, और उसकी सेवा वगैरह अच्छे से करेंगे तो हमें अधिक से अधिक दूध जो है मास के अंत में प्राप्त हो जाएगा। द्वावे धेनु सेवा निरतो भवतः, दोनों ही गाय की सेवा करने में लग गए। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, अस्मिन् क्रमे इसी क्रम में, सेवा आदि के क्रम में उन्होंने क्या किया, घास आदि और गुड़ आदि उसको खिलाया। भोज्या में उसको दिया, अर्थात उसको खिलाया। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयतः तिलकम धारयतः, और कभी उसके जो सींग थे उन पे तेल का लेप किया, यानी तेल लगाया, और कभी उसके तिलक लगाया। रात्रो निराजने न अपि तोष्यति, और रात्रि को कभी उसकी क्या की, पूजा की, तिलक लगा के और रात्रि में उसके पूजा की। चंदन अब कह रहा है मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार की ओर चलते हैं, कुंभकार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय है, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए। यानी अब दूध इतना निकालना है तो इतने पात्र है नहीं, तो कुम्हार के घर चलते हैं और दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करते हैं। द्वावेव निर्गतो, और दोनों निकल जाते हैं। मंच पे हैं, मंच से ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों निकल गए हैं। अब चतुर्थ दृश्य देखेंगे। इसमें कुंभकार, ये दोनों निकल गए थे और कुम्हार के यहाँ पहुंच गए। अब कुम्हार को दिखा रहे हैं। कुम्हार कह रहे हैं घट रचनायाम लीन है गायती, घड़े को
बना रहा है, रचना कर रहा है, अर्थात घड़े को बनाने में लीन है और गाता है। एक हाथों से घड़े बनाता जा रहा है और मुंह से गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत का घट है। अब क्या बता रहे हैं वो कि ज्ञात्वा जान करके अपि भी जीविका हेतु अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए या जीवन जीने के लिए रचयामि रच रहा हूँ घटान अहम इन घड़ों को मैं। तो इन घड़ों को मैं जीवन जीने के लिए रच रहा हूँ। ज्ञात्वा भी जानता हुआ भी, यानी जानता हुआ भी क्या जानता हुआ, अब नीचे की पंक्ति को देखेंगे तो उससे जोड़ेंगे। जीवनम भंगुरम, ये जीवन जो है क्या है, क्षण भंगुर है, सबको पता है जीवन नष्ट होने वाला है। सर्वम सदैव यथा एष है, जैसे यह मृतिका घट है, मिट्टी का घड़ा है, जैसे यह मिट्टी का जो घड़ा है उसका जो है जीवन क्या क्षणभंगुर है, जैसे वह मिट्टी का घड़ा यदि नीचे गिर गया और टूट गया है ना, वैसे ही हमारा जो जीवन है वो क्या है, क्षणभंगुर है। ये सब जानता हुआ भी, ये सब कुछ मैं जानता हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अपने जीवन जीने के लिए, आजीविका के लिए मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, घड़े बना रहा हूँ। यह वह गाता है। अब चंदन कह रहे हैं नमस्कारोमि तात। अब पिता के समान है, बुजुर्ग है, इसलिए संबोधन अपन करते ही हैं कि जैसे चाचा या कुछ ऐसा, तो यहाँ पिता नहीं होकर के क्या अपने को लेना पड़ेगा, चाचा, कि नमस्कार करता हूँ चाचा जी। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश अर्थात 15 घटान घड़ों की इच्छा करता हूँ, कि 15 घड़े मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश, अब उस कुंभकार का नाम क्या है, देवेश, वो कह रहा है कथम न, किस लिए नहीं, विक्रयणाय एव एते है, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहणाय घटान, घड़ों को ग्रहण करो। पंच शतोत्तर रूपकाणी है च देही, यानी मुझे 500 रुपये च देही दो। चंदन है, अब चंदन कह रहा है साधु अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते है। अच्छा ठीक है ऐसा, लेकिन मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही देने में समर्थ हूँ, कि भाई मुझे 15 घड़े तो चाहिए, लेकिन अब उसका मूल्य जो मांगा है आपने, वो मूल्य मैं घड़े बेचने के बाद ही देने में समर्थ हूँ। देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका कह रही है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वह अपने आभूषण देना चाहती है, आभूषण लेकर के कि आभूषण ले। तात, वही चाचा जी, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तहि, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गृहणात एतद आभूषणम, तो ये आभूषण ग्रहण करो। देवेश कह रहा है पुत्री के न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप काम यानी पाप कर्म जो है वो नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कैसे भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन करना, कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नैतु यथा अभिलाषितान घटान, ले जाओ जितनी तुम्हें इच्छा हो उतने घड़ों को, तो जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दो। उभो
दोनों दोनों कौन, जो मल्लिका और चंदन थे वो दोनों। धन्यो असीता, चाचा जी आप धन्य है, धन्यो असी धन्य है, ऐसा वो धन्यवाद देते हैं। अब पांचवा दृश्य आ गया, पंचम दृश्यम। मासांतरम संध्या काल है, एकत्र रिक्तः नूतन घटा संति। मासांतरम संध्या काले, महीना भर बीत गया है और महीने भर के अंत में संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, और एक खाली नया घड़ा है। दुग्ध क्रेतार है अन्य च ग्रामवासीन है अप्रत्र आसीनः, और दूध क्रेता है यानी दूध खरीदने वाले अन्य हैं और गांववासी हैं वो दूसरी तरफ बैठे हैं। ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक घड़ा है और दूध लेने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, गांव के लोग दूसरी तरफ बैठे हैं ऐसा। अब चंदन धेनु प्रमणम्य, गाय को नमस्कार करके मंगलाचारणम विधाय, मंगलाचार करता है। मल्लिकाम आहवेति, और मल्लिका को आवाज देता है। मल्लिके मल्लिका सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आ जाओ। अब मल्लिका कहती है आयामी नाथ, नाथ आती हूँ। दोहनम आरब्धस्व है तावत, तब तक दूध दुहना प्रारंभ करो, कि मैं आती हूँ तब तक आप दूध निकालना प्रारंभ करो। चंदन कह रहा यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति ही, जब वह गाय के समीप जाकर दूध निकालना चाहता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरती, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदन पात्रेण सह पतिति, और चंदन पात्र सहित गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, अब वो कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या तुम जानती नहीं। पुनः प्रयासम करोति, और पुनः यानी दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी जो है बार बार पैरों से प्रहार करती है और पैरों के प्रहार से मार करके और चंदन को रक्त रंजित कर देती है, यानी उसके खून निकल जाता है। हाँ अरे हतोस्मि, मर गया हूँ। चित्कारम कुर्वन पतित है, और ऐसा चित्कार करके आवाज करते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, और सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और अन्य को देखते हैं। इस प्रकार का दृश्य वहाँ सब बैठे हैं तो वो सब देख रहे हैं कि वो चंदन के प्रहार कर रही है, जैसा चित्र में इस प्रकार दिखाई रहे हैं कि गाय चंदन के प्रहार कर रही है और चंदन गिर रहा है, अन्य लोग सब देख रहे हैं ऐसा।